वास्तव में द्रुपद आज हमारी मित्रता प्रारंभ हुई है। जाओ द्रुपद जाओ, राज्य का आधा हिस्सा मैं तुझे प्रदान करता हूँ, जाओ इसे स्वीकार करो। उस समय द्रुपद ने अपने मन पर संयम रखा, अपने मन को नियंत्रित करते हुए उस जगह से चला जाता है। राज्य का आधा हिस्सा स्वीकार तो कर लिया, लेकिन आज द्रुपद के अंतर हृदय में ऐसा दावा नल प्रज्वलित हुआ मानो उसी क्षण द्रोण को भस्म कर डाले, लेकिन कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। चल पड़ते हैं अपने राज्य की ओर, और जब राजमहल में पहुंचे इधर उधर भ्रमण करते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि मैं द्रोण के साथ किस प्रकार से बदला लूं। उसने मेरा अपमान किया है, आज द्रुपद को चैन नहीं आ रहा, और पहुंच जाते हैं याज और उपयाज ब्राह्मण के पास। जाकर के सारी ही व्यथा सुनाई और उनको जाकर के कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे ऊपर उपकार करो, मुझे एक ऐसी संतान की प्राप्ति हो, मुझे ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो द्रोण विनाशक हो। हे ब्राह्मण देव, मुझ पर कृपा करो, आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे मार्ग प्रशस्त करो। मेरे हृदय में ज्वाला धधक उठी है, द्रोण के साथ मैं अपने निरादर का बदला लेना चाहता हूँ। मुझे द्रोण विनाशक संतान चाहिए ब्राह्मण देव, मुझे द्रोण विनाशक संतान चाहिए। कथा बताती है, उन ब्राह्मण देवों ने जैसे ही द्रुपद की इस बात को सुना तो उन्होंने कहा, महाराज यूं तो ये कार्य बहुत ही कठिन सा प्रतीत होता है, असंभव है, लेकिन फिर भी हम प्रयास अवश्य करेंगे। और इसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण तैयारियां करनी शुरू कर दी। यज्ञ आरंभ होता है, वो यज्ञ जिसके भीतर से द्रोण विनाशक पुत्र की रचना करनी है, उन्होंने इसे प्रकट करना है। और जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, कथा बताती है मंत्रों की ध्वनियां प्रारंभ होती हैं। संपूर्ण ब्राह्मण जो हैं वहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं और करते कराते सामग्री हवन कुंड में डाली जा रही है। हवन कुंड में सामग्री डलती जा रही है और जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है, उस समय उस हवन कुंड से, उस यज्ञ की वेदी से देवताओं के समान एक सुंदर से कुमार की रचना होती है। और जैसे ही एक सुंदर से कुमार की रचना हुई, उस समय द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उस कुमार के सर पर एक सुंदर सा मुकुट सुशोभित है, अंगों में सुंदर श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो जाता है, मानो युद्ध करने के लिए वो सज्ज हो गया हो। और जैसे द्रुपद ने उस दृश्य को देखा, अत्यंत प्रसन्न हो जाता, सुशील है, बड़ा ही बलवान होगा। और हाँ, द्युम्न आदि से ये प्रकट हुआ है, इसी कारण से आज हम इसका नाम धृष्टद्युम्न रखते हैं, आज हम इसका नाम धृष्टद्युम्न रखते हैं। अब जैसे ही द्रुपद ने इस बात को सुना, अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कथा बताती है, हवन कुंड की अग्नि शांत नहीं हो पा रही है, अभी भी वो अग्नि प्रचंड ज्वलित हो रही है। और उस समय ब्राह्मण देवों ने कहा, राजन, आपको इस यज्ञ में से एक कन्या की भी प्राप्ति होने जा रही है। और इसके पश्चात कहते, उस हवन कुंड में सामग्रियां डाली जा रही हैं, मंत्रों का उच्चारण होता जा रहा है। जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, कथा बताती है, उस यज्ञ की वेदी में से एक सुंदर सी कन्या का प्रकटीकरण होता है। उस कन्या को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो साक्षात दुर्गा आज एक मानुष देह धारण करके वहां पर प्रकट हो गई हो। आज वो दुर्गा माँ की भांति लग रही हैं। वो कन्या इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक प्रतीत हो रही है, रोम रोम से तेज प्रस्फुटित हो रहा है। और आज उस कन्या को जब ब्राह्मण देवों ने देखा तो उन ब्राह्मण देवों ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में आकर के कहा, महाराज, आपकी ये कन्या यज्ञ से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसका नाम यज्ञ सैनी होगा। और हाँ महाराज, सबसे बड़ी बात, वो आपकी पुत्री है, इसलिए आज इसका नाम द्रौपदी होगा। आज से हम इसका नाम द्रौपदी रखते हैं। ये महातेजस्विनी होगी, ये महानायिका है। और वो ब्राह्मण देव कहते हैं, हे महानायिका, हे याज्ञसेनी, हे द्रौपदी, तुझे नमन हो, तुझे नमन हो, तुझे नमन हो। आज उनकी स्तुति गा रहे हैं। और जब द्रौपदी को ये ज्ञात हुआ कि
ये अग्नि को इसलिए प्रज्वलित किया गया है क्योंकि उनके पिता द्रुपद द्रोण से बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं। द्रौपदी जो है विचारों में पड़ जाती हैं, वो चिंतन करती है कि क्या मेरे इस जीवन का लक्ष्य प्रतिशोध होगा, क्या मैं प्रतिशोध लेने के लिए इस भूलोक पर आई हूँ। मन में अनेकों विचार प्रश्न जागृत हो जाते हैं। आज द्रौपदी जी सोच रही है, इंसान के जीवन का रहस्य तो एक ही होता है कि वो आत्मसात कर ले। इंसान का जीवन तभी सफल होता है जब वो परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन मैं तो प्रतिशोध लेने के लिए आई हूँ। हे विधाता, मेरे इस जीवन का मूल्य बस इतना ही है कि मैं इस भूलोक पर प्रतिशोध लेने के लिए आई हूँ। हे विधाता, क्या मैं युद्ध का मात्र शस्त्र बन करके रह जाऊंगी? बताएं विधाता। हे विधाता, मुझे मार्ग प्रशस्त करो। मैं इस जीवन को कृतार्थ करना चाहती हूँ। मैं युद्ध का शस्त्र बन करके नहीं रहना चाहती विधाता, क्योंकि मैंने सुना है मानव जीवन बहुत अनमोल हुआ करता है। जब भगवान की कृपा बरसती है तब कहीं जाकर के मानव जीवन की प्राप्ति होती है। आत्मसात करने के लिए मानव जीवन मिलता है और मैं चाहती हूँ मेरे जीवन को एक ऐसा मार्ग मिले जिसके द्वारा मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं युद्ध का शस्त्र बन करके नहीं रहना चाहती विधाता। क्या मेरे जीवन की यही कहानी होगी? आज द्रौपदी जी सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों में पुकार कर रही हैं, सोच रही हैं कि मानव जीवन बहुत महान होता है, इसका लक्ष्य तो आत्मसात कर लेना होता है। थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं आदरणीय भक्तों। इस कथा प्रसंग को आप सुन ही रही हैं। द्रौपदी जी की जीवन गाथा को आपने सुना। उनका जन्म बड़ा विलक्षण है। उनका जन्म कैसे हुआ? यज्ञ की वेदी से वो उत्पन्न होती है। इसी कारण यज्ञ सैनिक कहकर के उन्हें संबोधित किया गया। लेकिन द्रौपदी जी मन में विचार कर रही है, मेरा जीवन इसी प्रकार से साधारण सा बन करके रह जाएगा। मानो एक इंसान के भी हृदय में वो जिज्ञासा को प्रकट कर रही हो कि एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो संसार में क्यों आया है। आप जितने भी भक्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि मैं आप लोगों से प्रश्न कर लूं, हम लोग आपसे पूछें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप संसार में क्या करने के लिए आए हैं, तो अधिकांश लोगों के यही विचार होते हैं। साधारण सी स्टेटमेंट है, साधारण सा आंसर होता है, साधारण से विचार होते हैं। भगवान ने भेजा है, अपने गृह कार्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाना है, हमारे जितने भी काम धंधे उनको करना है, घर बार की देख रेख करना, बच्चों का पालन पोषण करना, अपना कारोबार संभालना, यही तो जीवन है। वही यही कहते हैं ना। आवाज नहीं है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार फिर से दोनों हाथ उठा करके जय घोष करेंगे ताकि पता चल जाए प्रभु के भक्त प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। हमारा मनोरथ ये नहीं आपको भगवान की कथा कहानियां सुना दे, सुंदर सुंदर भजन सुना दे, आप सुने या ना सुने हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है क्योंकि आप हमारे ही परिवार के सदस्य हो। एक बात हमेशा याद रखना आदरणीय भक्तों, संतों के लिए संपूर्ण विश्व ही परिवार हुआ करता है। और हमने ये संकल्प धारण किया हुआ है कि जिस प्रकार से हमारे सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें शाश्वत भक्ति से जोड़ा है और उनका ये प्रचार प्रसार हम जन जन में करें, लोगों को बताएं कि उठो जागो भगवान को जानो, इसीलिए जीवन मिला है, इसीलिए ये जीवन मिला है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं आदरणीय भक्तों। तो एक एक विचार को, कथा के एक एक विचार को अपने हृदय में उतारते जाना। न जाने कौन सा शब्द, कौन सी महापुरुषों की दिव्य वाणी हमारी बिछुड़ी आत्मा को पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़ दे, इसमें हमारी ही भलाई है। ठीक है, तो एक बार फिर से जय घोष कर देते हैं, दोनों हाथों पर उठा करके। शर्माना नहीं है किसी ने, सबके हाथों पर भगवान जी को हाथों की रेखाएं अवश्य दिखाया करो, बदलने में सक्षम है। तो आइए सभी जय घोष करते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।
और आपने सुना द्रौपदी जी के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है। एक इंसान के हृदय में यदि ये जिज्ञासा पैदा हो जाए, वेद व्यास जी कहते अवश्य ही उसे भगवान की शरण मिल जाएगी, अवश्य वो शाश्वत भक्ति को पा जाएगा। कबीर जी ने मानव जाति के समक्ष एक बड़ा ठोस प्रश्न किया है, सुनना और समझना भी। उन्होंने कहा, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा। एक मानव, तू कौन है, तू कहां से आया है, तुमने कहां जाना है। एक इंसान से पूछा जाए, वो बता देगा फलां कुमार फलां सिंह मेरा नाम है, मैं उस गांव से संबंधित हूँ। लेकिन यहाँ पर कबीर जी महाराज या अन्य महापुरुष बाहरी पहचान नहीं पूछ रहे हैं, वो आंतरिक जगत के विषय में पूछ रहे हैं। महर्षि अरविंद जी ने कहा, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। स्वयं को जानने के लिए ही हम इस धरातल पर आए हैं। भगवान ने हमें ये मानुष देह प्रदान की है। ये मानव तन बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। जी हाँ आदरणीय भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने बालकांड भाग में इस बात को प्रमाणित करते हुए कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेही परलोक स्वारा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, इस मानुष देह को प्राप्त करना बहुत ही बड़े भाग्य की निशानी है। और बाबा आगे कह रहे हैं कि देवता लोग भी इस तन को पाने के लिए तरसते हैं। कारण, क्योंकि यह एक साधन है जिस पर सवार होकर के हम उस ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए ये मानव तन मिला है गुरु भक्तों, इसीलिए मानव तन मिला है। और कृष्ण अनुरागियों, आदरणीय भक्तों, विचार करना, ये जीवन जो मिला है, क्या इसके बारे में किसी को पता है कितना है, कितना शेष है? कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते हैं। काल ना सूझे कंध पर मन चितवे बहुआस, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल की फास। दादू दयाल जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, काल कभी विचार नहीं करता, उसका मात्र एक ही कार्य होता है, मृत्यु का जाल फैलाता है और जीवात्मा को पकड़ करके संसार से ले जाता है। फिर तो मात्र पश्चाताप रह जाता है। फिर वहां पर ये बात आती है, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मात्र पश्चाताप रह जाता है और तब पछतावा करने का कोई लाभ नहीं है, तब तो चिड़िया खेत चुग करके उड़ जाती है, मात्र पश्चाताप रह जाता है। इसीलिए जगाया कि उठो जागो। कबीर जी कह रहे हैं, कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग अब जाग, जाही से तो बिछुड़ा ताही के संग लाग। वो चिल्ला चिल्ला करके लोगों को जगाने का प्रयास कर रही हैं। कबीर जी ने कहा कि ये मानव तो सोया क्या कर रहा है, जाग जाग, कुछ नहीं पता तेरा जीवन कब समाप्त हो जाए। अरे भगवान ने जिस कार्य हेतु तुझे संसार में भेजा है, उस कार्य को पूर्ण कर ले, उस कार्य को पूर्ण कर ले, तेरा जीवन महान बन जाएगा, तू भव से पार हो जाएगा। किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही, आदमी का शरीर क्या है जिसमें शैदा है। जहां शैदा एक उर्दू का शब्द है, ये उसका वर्ड है। शैदा का मीनिंग होता है पागल। आदमी का शरीर क्या है जिसमें शैदा है, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चूना गारा है खून इसका और ईंटें हैं हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ए मानव एक दिन ये इमारत राख हो जाएगी, राख हो जाएगी, राख हो जाएगी। ये सच्चाई है। मुझे बात याद आ रही है गरुड़ जी की। उन्होंने काकभुशुंडी जी से पूछा, प्रथमे कहो नाथ मति धीरा, सत्य दुर्लभ कवन शरीरा। तो उस समय काकभुशुंडी जी ने कहा, नर तन सम नहीं कवन्यू देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। कहते नर तन के समान कुछ भी नहीं है, क्योंकि कन्हैया भगवान जी का स्वरूप है यहाँ पर, वो सब हृदय के जानते हैं। ईमानदारी से बताना, कथा कौन कौन ध्यान से सुन रहा है और आनंद किस किस को आ रहा है? सबको आ रहा है ना। फिर जय घोष की ध्वनि बुलंद नहीं थी, ऐसे ठंडी सी जय, ऐसे बात नहीं बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल
गोकुल नगरी में भाई कन्हैया भगवान प्रसाद लुटा रहे हैं अपनी कृपा का। आए गोकुल नगरी में चलते हैं। हमारे कन्हैया भगवान जब बाल गोपाल रूप धारण किया हुआ है, इतना सुंदर सा रूप। और आप सब जानते हैं हमारे कन्हैया भगवान बड़े शरारती स्वभाव के हैं। सब जानते हैं ना इस बात को, जानते हैं ना सभी। कन्हैया भगवान बड़े शरारती स्वभाव के हैं और क्या करते हैं, कभी गोपियों की मटकियां फोड़ देते हैं, कभी उनका माखन चुराते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अपने सखाओं के साथ एक बहुत बड़ी उनकी मंडली होती है और मंडली के सरदार हैं कन्हैया भगवान। और क्या करते हैं, ये मंडली कभी किसी गोपी के घर पर जाकर के आक्रमण करती है, कभी किसी के घर पर जाकर के आक्रमण करती है, तो कभी किसी गोपी के घर पर। सभी गोपियां इतनी परेशान हो जाती, इतनी परेशान हो जाती हैं और सब ने प्लान बनाया, सब इकट्ठी हो जाती हैं। और उन गोपियों में एक प्रभावती गोपी भी है। सब गोपियां एकत्र हो गई कि चलो आज हम यशोदा जी के पास चलते हैं, जाकर के शिकायत करते हैं। अरे यशोदा अपने लल्ला को समझाती क्यों नहीं है। अब सभी गोपियों ने धावा बोल दिया भाई। सभी गोपियां एकत्र होकर के चल पड़ती है यशोदा मैया के राजमहल की ओर। और जब राजमहल के द्वार पर खड़ी हुई, ऊंची ऊंची आवाज में यशोदा जी को बुलाती हैं। अरे यशोदा जी सुनती हो, अरे बाहर आओ, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। यशोदा जी बाहर नहीं आई। वो गोपियां फिर चिल्लाती हैं, अरे यशोदा जी सुनती हो, बाहर आओ, हम आपको कुछ कहने के लिए आए हैं। यशोदा जी के कानों में जैसी आवाज पड़ी, बाहर आती हैं, देखा गोपियों का झुरमुट, इतनी सारी गोपियां आज उनके द्वार पर खड़ी हैं। तो यशोदा जी ने कहा, क्या कहना चाहती हो, सभी इकट्ठी होकर के आई हो, क्या कोई मुश्किल आन पड़ी है, बड़े उखड़े स्वर में बुला रही हो मैं, क्या हुआ। तो प्रभावती गोपी आगे आती, उसने कहा, यशोदा अरे महारानी मुझे एक बात बताओ, अपने लल्ला को कुछ खाने वाने को नहीं देती हो क्या, घर में माखन नहीं है क्या, घर में क्या दूध नहीं पड़ा है। यशोदा जी ने जैसे ही इस बात को सुना तो आवेश में आ जाती हैं। वो भी थोड़ा उखड़े स्वर में बोली, अरे प्रभावती क्या बोल रही हो, माखन दूध, अरे मेरे घर में तो दूध की नदियां बहती है, दूध की नदियां। अरे मेरे कन्हैया को माखन की कोई कमी नहीं है। अच्छा कमी नहीं है, अरे तेरा कन्हैया तो घर घर में जाकर के माखन चुराता है, कभी हमारी मटकियां फोड़ता है, और तू कह रही कि मेरे कन्हैया को कोई कमी नहीं है। अरे कमी है तभी तो वो हमारे घर में आता है, माखन चुराता है। यशोदा अपने लल्ला को माखन दे दिया करो, छिपा करके मत रखा करो। अरे अच्छी बात नहीं है, हमारे घर का सारा माखन चुरा लेता है, सारा माखन खत्म कर देता है। यशोदा जी ने जैसे इस बात को सुना तो फिर चिल्ला उठती है, उखड़े स्वर में बोली, अच्छी बात नहीं कर रही हो आज तुम प्रभावती, मैं तब मानूंगी जब मेरे कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ोगी। अब जब ये बात कही ना तो उस समय प्रभावती ने चैलेंज कर दिया। उसने कहा ठीक है, ठीक है, अरे यशोदा रानी जी ठीक है, यदि आप ये बात कह रही हो ना, अवश्य मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके लल्ला को पकड़ करके लाऊंगी, रंगे हाथों पकड़ करके लाऊंगी। अब उसने वचन दे दिया, चली गई, अपने अपने घर में लौट गई, कार्य में व्यस्त हो गई। और करते कराते प्रभावती का बेटा जो है कन्हैया का दोस्त ही है, मित्र ही है, सारी घटना सुना दी विस्तार से। अरे कन्हैया मेरी माँ ने वचन लिया है, तुझे रंगे हाथों पकड़ करके ना यशोदा मैया के पास लेकर के जाएगी। अच्छा प्रभावती पकड़ेगी मुझे, अरे क्या बात है, देख लेंगे हम। कन्हैया भगवान ने ये बात कही तो फिर क्या होता है, एक बार प्रभावती जो होती किसी कारणवश अपने घर से बाहर जाती हैं, तो आज कन्हैया ने सभी सखाओं को इकट्ठा कर लिया और सभी सखाओं को कहते हैं, अरे आज हम प्रभावती के घर में जाकर के ही माखन चुराते हैं। सभी ने सुना तो हाँ में स्वीकृति देते हैं। सभी ने कहा हाँ कन्हैया, हाँ, अरे आज हम प्रभावती के घर में जाकर के माखन चुराते हैं। अरे प्रभावती घर में नहीं है, खूब माखन खाएंगे कन्हैया, खूब माखन खाएंगे, अरे बड़ा आनंद आएगा कन्हैया, बड़ा आनंद आएगा। और उस समय क्या होता है, बाल सखा जो है उनका एक स्वभाव है, उनकी एक आदत है, बात बात पर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय घोष करते हैं। अरे उनका तो स्वभाव बन चुका है, एक आदत सी पड़ चुकी है कन्हैया भगवान के जय घोष करने की। और क्या होता है, कन्हैया भगवान जी ने सभी को इकट्ठा किया और बालुचित स्वर में सबको कहा, देखो भाई आज जब हम प्रभावती के घर में जाएंगे ना तो ध्यान से सुनो,
किसी ने जय घोष नहीं करना, बस चुप करके जाना है, शोर नहीं डालना, ठीक है। यदि प्रभावती आ गई ना तो उसने वचन दिया है मैया को, रंगे हाथों मुझे पकड़ लेगी, और यदि पकड़ करके ले गई तो मैया खूब पिटाई करेगी, फिर माखन कैसे खाएंगे हम लोग, ठीक है कन्हैया। हम आज तुम्हारी जय घोष बिल्कुल नहीं करेंगे। सबको कन्हैया भगवान ने समझा दिया, और इसके पश्चात आज बाल सखा एकत्र होकर के धावा बोलते हैं प्रभावती के घर पर, आक्रमण करते हैं। और क्या हुआ, आज कहते सभी जा रहे हैं, भीतर प्रवेश किया, इधर उधर देखा तो रहा नहीं गया, गाते हुए जा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया जी ने समझाया था कि वहां जाकर के ऊंची ऊंची आवाज में जय घोष नहीं करना, लेकिन जब भीतर पहुंचे, इधर तो देखा, दूर से देखा, जब ऊपर छीका है और उसमें माखन है, और क्या होता है, उनके मुंह में पानी आ गया। अरे कन्हैया, अरे कन्नू, देखो देखो वो रहा माखन, और प्रभावती ने कितनी ऊपर लटका के रखा हुआ है। कन्हैया जी ने देखा, अरे इतनी ऊंची लटका करके रखा हुआ है, अरे हमसे वो माखन छिपा ही नहीं सकती है, आज तो उसका माखन हम अवश्य ही चोरी करेंगे और खूब पेट भर के खाएंगे। तो इसी बात को सुनते ही सभी ने प्रसन्न होकर के कहा, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। और आज सभी बहुत प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और टोली का सरदार भी सबके बीच खड़ा है। अब तो वो भी इनकार नहीं कर रहे कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं, आज वो भी उनके भावों का रसपान कर रहे हैं, और ये भजन गुनगुनाते हुए, ये भाव गुनगुनाते हुए वो अपना कार्य भी करते जा रहे हैं। और आए सुनते हैं आज वो टोली किस प्रकार से मंत्रमुग्ध होकर के गा रही है, आए सुने। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अरे आओ मिलकर नाचो गाओ, हा 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 हा, आओ मिलकर नाचो गाओ, जय बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अरे आओ मिलकर नाचे गाए, हा 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 हा, आओ मिलकर नाचो गाओ, जय बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भाई जो कान्हा की टोली में है ना, जो उनके साथी दोस्त, वो तो नाच भी रहे हैं, आप तो आराम से बैठे हैं। भाई जो नाचना चाहता है, झूमना चाहता है, वो नाच भी सकता है, ठीक है जी। और ताली का सहयोग जरूर देना, ठीक है। चलिए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अरे आओ मिलकर नाचो गाओ, हा 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 हा, आओ मिलकर नाचो गाओ, जय बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा
चलो एक बार फिर से बुलंद स्वर में कन्हैया भगवान की जय जयकार कर लेते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक बार फिर से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या बात है, पिछले वालों की आवाज नहीं आई, एक बार फिर से मौका देते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब अपने ही लिए ताली बजा दीजिए। वेरी गुड, 100/100 मार्क्स मिले, सभी पास हो गए हैं। भगवान के दरबार में टेस्ट हुआ और सभी पास हो गए। सबको बधाई हो, सभी बधाई के पात्र हैं भाई, खुश है ना सभी। और आज कन्हैया भगवान जी प्रभावती के घर में गए और क्या करते हैं, जब देखा कि माखन तो बहुत ऊंचा टांगा हुआ है, और फिर इसके पश्चात क्या करते हैं, कुछ सखा खड़े हो गए एक चक्कर बना करके, और कुछ सखा उनके कंधों पर खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ सखा उनके कंधों पर खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते एक पहाड़ बन गया, और सबके बाद में टोली का सरदार कन्हैया भगवान सबसे ऊपर जाकर के खड़े हो गए और आराम से मटकी को पकड़ा और उसमें से माखन निकाला और खूब खाते हैं, और अपने मित्रों को कहते हैं अरे चलो आप लोग भी खाओ। और आज कन्हैया भगवान नीचे उतरे, सभी को माखन दिया, सबने पेट भर माखन खाया और कन्हैया लाल की जय जयकार करते हैं। आज सभी बहुत प्रसन्न हैं, माखन खा रहे हैं, माखन खाने में डूबे हुए हैं सभी। किसी को प्रभावती का कोई ध्यान ही नहीं रहा। और कथा बताती है करते कराते आगमन होता है वहां पर प्रभावती का। अब जैसे ही प्रभावती ने कक्ष में प्रवेश किया, क्रोध से भर जाती है। सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, माखन खा रहे हैं, कन्हैया भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। आज प्रभावती को इतना क्रोध आया और क्रोध से भर करके सबको पकड़ने का प्रयास करने लगती है। और उसी क्षण जैसे ही प्रयास किया, सभी सखाओं ने शोर डाला, अरे कन्हैया, अरे भागो भागो, अरे प्रभावती आ गई है, अरे भागो जल्दी करो। सभी भाग गए, लेकिन कन्हैया भगवान वो पकड़ में आ गए। आज प्रभावती ने कन्हैया को जोर से पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा तो क्रोध से भर करके बोलती है, बड़ा बंदा है ना, हमारा माखन चुराता है। अरे तेरी मैया तो मानती ही नहीं है, आज मैं उसे जाकर के दिखाऊंगी कि देख तेरा लल्ला रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूँ। वैसे भी वचन दिया था तुम्हारी माता को मैंने, चल आज मैं तुझे लेकर के चलती हूँ यशोदा जी के पास। कन्हैया भगवान तो डर गए। नन्हे से कन्हैया भगवान जिन्होंने बाल गोपाल रूप धारण किया हुआ है, उन्होंने जैसे प्रभावती का क्रोध देखा, इतना डर जाते, जोर से हाथ पकड़ा हुआ है। अब कन्हैया भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं। प्रभावती पकड़े उसे ले जा रही है यशोदा मैया जी के पास। कन्हैया भगवान जी कल्पना करते जा रहे हैं, अरे जब मैया के पास लेकर के जाएगी मेरी मैया मेरी खूब पिटाई करेगी। आज कन्हैया भगवान तो डर गए हैं भाई। लेकिन जैसे ही चलते जा रहे थे, रास्ते में एक वृद्ध आ रहे थे, प्रभावती ने उस वृद्ध से घूंघट किया। अब जैसे ही घूंघट किया तो प्रभावती का बेटा पीछे से आता है और उसने कन्हैया भगवान को जो समझाना था चुपके से समझा दिया। और फिर कन्हैया भगवान जी ने अभिनय किया, बोलते हैं अनुचित स्वर में, प्रभावती प्रभावती, अरे सुनती हो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कब से मेरा हाथ तुमने जोर से पकड़ा हुआ है। प्रभावती ने कहा चुप कर, अब मैं तुझे तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगी, कुछ नहीं बोलना। अरे प्रभावती ले जाना, लेकिन मेरा हाथ बड़ी जोर से पकड़ा हुआ है, कब से पकड़ा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है। प्रभावती ऐसे करो, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती को भी तरस आ गया, इसने कहा ठीक है मैं तेरा दूसरा हाथ पकड़ लेती हूँ। अब जैसे ही कन्हैया ने हाथ छुड़ाया, दूसरा हाथ पकड़ाने लगते हैं तो झट से प्रभावती का बेटा आ जाता है और प्रभावती ने अपने ही बेटे का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही कहते अपने बेटे का हाथ पकड़ा और गई यशोदा मैया के पास और दूर से चिल्लाती है, अरे यशोदा जी बाहर आओ, देखो आज मैं आपके कन्हैया को लेकर के आई हूँ, रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूँ। अरे वचन दिया था ना, वचन, आज मैंने उस वचन को निभाया है। अरे तेरा कन्हैया सच में ही बहुत शरारती है, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देख देख तेरा पुत्र मेरे हाथों में है। अब जैसे ही यशोदा जी बाहर आती हैं तो उस समय प्रभावती चिल्लाती जा रही हैं, देख, अरे यशोदा जी देखो, आपके कन्हैया को लेकर के आई हूँ। तो यशोदा मैया ने सर पर माथे पर मारा हाथ, उसने कहा
अरे गोपी प्रभावती, देख तो सही हाथ में किसको पकड़ा हुआ है। अब प्रभावती ने जैसे ही घूंघट उठाया, देखा हाथ में कन्हैया नहीं, उसका अपना ही बेटा है। और जैसे ही प्रभावती ने उस दृश्य को देखा और क्रोध से भर जाती है कि छलिया है, मुझे धोखा दे करके चला गया। और वहां पर फिर कुछ नहीं बोलती हैं। हमारे कन्हैया भगवान जी सबको ही आनंदित करते हैं, सब पर ही कृपा लुटाते हैं। और गोपियां तो ऐसी हैं, जब माखन चुराते थे तो फिर चिढ़ जाती थी, क्रोध में आ जाती थी। जब माखन नहीं चुराते थे तो उदास हो जाती थी। गोपियों की ऐसी अवस्था थी। वही सबको ही खुश कर रहे हैं हमारे कन्हैया भगवान, सबको ही प्रसन्न कर रही हैं। और आज की कथा में जो आप सुन रहे हैं, इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण होता है, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और आज कहते भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई। भगवान कृष्ण सबको प्रसन्न कर रहे हैं, सबको आनंदित कर रहे हैं, सबको प्रसन्नता का प्रसाद बांट रहे हैं। लेकिन कथा बताती है उस पूजा में विघ्न बना शिशुपाल। जब राजसूय यज्ञ होता है, भगवान की अग्र पूजा हुई, तो उस पूजा में जब शिशुपाल विघ्न बनता है, सो अपराध करता है, तो उस समय भगवान कृष्ण आवेश में आ जाते हैं, सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं और उसी समय शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र चलाते हैं और उस सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। जब पापों का घड़ा भरा हुआ शिशुपाल का प्रभु ने वध किया। लेकिन कथा बताती है भगवान कृष्ण की उंगली पर एक छोटा सा घाव हो जाता है, जिसके कारण रक्त की धारा बहने लग गई। और जब रक्त की धारा बहती है, द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के पास आती है और फिर अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके प्रभु की उंगली पर बांध देती है। कृष्ण भगवान बहुत गूढ़ बात कहते हैं। प्रभु ने कहा, द्रौपदी इस साड़ू के पल्लू का के कतरे का एक जो ऋण है वो मैं चुकाऊंगा समय आने पर। लेकिन द्रौपदी उस बात को समझ नहीं पाई, बस मुस्कुरा भर दी। और इधर राजसूय यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होता है, सभी राजा महाराजा लोग अपने अपने धाम की ओर लौटते हैं। इधर जो दुर्योधन है वो तो क्रोध से भरा हुआ है, इतना क्रोध, इतनी ईर्ष्या भरी हुई है। आज वो इंद्रप्रस्थ नगरी को देखना चाहता है। सभी राजा महाराजा लोग चले गए, लेकिन दुर्योधन नहीं गया। इंद्रप्रस्थ नगरी के राजभवन को वो देखना चाहता है, क्योंकि आज वो ईर्ष्या से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। जो उसके पास है वो वही तो देगा, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। जिसके पास, सुना आपने, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। और आज दुर्योधन क्रोध से भरा हुआ है। जब राजभवन में पहुंचा, राजभवन को देखा कि मय दानव द्वारा रचित ये रंगशाला कैसी है, देखो तो सही। जब उस रंगशाला को देखता है तो अचरज में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ गया, हैरान हो गया, सोच में पड़ गया कि मैं पृथ्वी लोक पर हूँ या किसी देवताओं की नगरी में आ चुका हूँ। सब और हैरानगी से देखता जा रहा है। इतनी प्रभावशाली वो नगरी, इतना प्रभावशाली वो राजभवन है, आज दुर्योधन देखता जा रहा है, निस्तब्ध सा रह गया और आगे की यात्रा करता है। जब आगे की उसने यात्रा की तो उसे लगा कि आगे पानी है, रुक गया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगा करके उस पानी को छू करके देखा, पता चला वो पानी नहीं था, वो तो मात्र एक उसका भ्रम था, धोखा था। और फिर वो आगे की यात्रा करता है। जब थोड़ा सा और आगे गया, हैरान हो रहा है, ये कैसी माया है, अचरज, एकदम निस्तब्ध, हैरान, क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हैरान होकर के देख रहा है। और फिर जब आगे की यात्रा की, आगे थोड़ा सा चला, देखा एक बहुत ही सुंदर कालीन बिछा हुआ है। उसको लगा कि ये कालीन है। उसने कहा, अच्छा ये तो कालीन है। फिर वो चलता है, लेकिन जैसे ही पग आगे बढ़ाया, वो कालीन नहीं था, वो तो पानी था, उसका भ्रम था। अब जैसे ही उसने पग आगे बढ़ाया तो उसी क्षण जल के स्रोत में वो गिर जाता है, नख से शिख तक भर गया, डूब गया। और गवाक्षों में खड़ी द्रौपदी अपनी सखियों सहित उस दृश्य को देख रही थी।
जैसे ही दुर्योधन उस पानी के स्रोत में डूबा और उस समय उसने द्रौपदी को देखा, उसे लगा कि द्रौपदी मुझे देख करके व्यंग्यात्मक ढंग से हंस रही है और फिर उसे सहन नहीं होता। आज उसे लगा कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, अपमान। और उसी क्षण क्रोध से भर करके उस इंद्रप्रस्थ नगरी का परित्याग कर हस्तिनापुर में चला जाता है। लेकिन वो समझ नहीं पाया, द्रौपदी के भाव शुद्ध हैं। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, द्रौपदी मात्र मुस्कुरा रही थी। लेकिन दुर्योधन के मन में, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जिसमें जो भरा होता है उसे लगता है कि सभी वैसे ही हैं, ये बात सत्य है। दुर्योधन को थोड़ा सा एक तरफ करते हैं, आए हम अपनी ओर देखते हैं, हम किससे भरे हुए हैं। सन्नाटा छा गया। हम किससे भरे हुए हैं? आपको के बहन जी भावों से, सच में भावों से भरे हुए हैं। कौन कौन भरा हुआ भावों से भाई? दुर्योधन तो ईर्ष्या से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ जो कृष्ण अनुरागी बैठे हुए हैं, आपके हृदय में क्या है भाई? भाव हैं। यदि सच में भाव हैं तो आए हम भावों से भर करके कन्हैया भगवान का कुछ समय के लिए कीर्तन करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। क्योंकि पहले बोलना उचित नहीं समझा। साध्वी जी ने आपको कहा था कि सब हमारा सहयोग दें, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, सबने किया। लेकिन फिर दोबारा मौका मिल रहा है। कन्हैया भगवान जी कह रहे हैं, अरे मेरे प्यारों को फिर दोबारा से मौका दिया जाए, ये तो भावों से भरे हुए हैं और इनकी भावना को और रंग रंगे, इनको कीर्तन करवाओ और रंग लग जाए आपकी भावना को। और कन्हैया भगवान चाहते हैं ये कीर्तन करें, तो आए भगवान का कीर्तन करते हैं। तैयार है सभी? वही तैयार हैं? जी हाँ, आए करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हम कह रहे हैं कीर्तन गाइए, तो सारे मतलब ताली बजा रहे हैं और गा कोई नहीं रहा है। उधर बहनें तो गा रही हैं, भाई तो बिल्कुल नहीं सहयोग दे रहे। हाँ जी, कीर्तन बंद कर दें? बताइए, बंद कर दें कीर्तन? फिर गाएंगे? चलिए भाइयों को ही सुनते हैं, पहले देखते हैं।
आवाज़ नहीं आई ना हमें आपकी, अब सुनते हैं आती है या नहीं। ठीक है जी, चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जोर लगा के राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। अभिनंदन और साधुवाद करना चाहूंगा। आचार्य स्वामी निवृत्तानंद धुरी वाले महाराज बैठे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इनका यहाँ आने पर साधुवाद करता है। और पीछे काउंटर लगा हुआ है, आयुर्वेदिक स्टॉल है, वहाँ जाके आप मेडिसिन ले सकते हैं और कुछ संस्थान की पुस्तकें भी हैं वो भी ले सकते हैं, और कुछ और चीज़ें जो संस्थान के द्वारा प्रकाशित हो रही हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सुनीता चौधरी जी, श्रोमणी अकाली दल से हैं, और साथ ही रिटायर्ड एसएमओ श्री डॉक्टर श्री सुनील पाठक जी और आचार्य स्वामी निवृत्तानंद जी, कृपया आप भी आएँ। श्री सुनील पाठक जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा पाठक जी, कृपया आप भी मंच की समीप आएँ, और जिनके मैं नाम लूँ कृपया वही मंच की समीप आएँ। श्री महेंद्र पाल जी ठेकेदार बुद्धन वाले, श्री सुनील भाटिया जी, श्याम चेचे जी, श्री लाली शावला जी, ये सभी सज्जन हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया मंच के समीप आ जाएं। श्री सुनील पाठक जी के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा पाठक, श्रीमती गुरु कृपा दास माता जी राम मंदिर से, और वीरता एमसी, कृपया आप भी मंच के समीप आएं। श्री राकेश कुमार जी, कृपया राकेश राणा जी, कृपया आप मंच के समीप आएं। आइए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और सेवा। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के मेरे से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे।
गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणी हरिओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरिता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा हरिओम जय जगदीश हरि मन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरि कोई नर गावे आज प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरि दास जनों के अवगुण भक्ति वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरि हरिओम जय जगदीश हरि त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव धर्म की जय भारत माता की जय हो माता की जय जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव 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 बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय सच्चे दरबार की जय आप सभी का अभिनंदन साधुवाद कृपा सभी लाइनों में जिन्होंने भोजन ग्रहण करना है प्रारंभ रहेगा प्रभु की पावन कथा एक नए प्रसंग के साथ नई भावना के साथ सभी